राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। परीक्षित पराशर जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपके बताए मार्ग पर पिछले 4 वर्ष से चल रहा हूं। महाराज जी स्वप्न में पवित्रता कब और कैसे आएगी? मलिन विचार जो स्वप्न में आते हैं वो कब ठीक होंगे? प्रकट में तो प्रयास करते हैं कि ऐसा, जब साधन करते करते स्थूल शरीर से पाप कर्म बंद हो जाते हैं तो उसका प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। ये स्वप्न सूक्ष्म शरीर से होते हैं। स्थूल शरीर का जो आचरण है उसमें जो पाप जाने अनजाने में बनते हैं वो सब संस्कार स्वप्न में हमारे प्रकट होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर बकाया रहता है सुषुप्ति में मन, वही मन फैलाता रहता है। तो ये जो व्यर्थ के स्वप्न, गंदे स्वप्न, नाना प्रकार के प्रापंचिक स्वप्न आते हैं, ये तब तक आएंगे जब तक अखंड भजन नहीं होने लगेगा। जब अखंड भजन शुरू करोगे, प्रयास करोगे, तो स्वप्न में संत आने लगेंगे, देवालय आने लगेंगे, तीर्थ आने लगेंगे, गंगा यमुना जी का किनारा ऐसा देखोगे, पवित्र फिर दृश्य, और धीरे धीरे फिर स्वप्न खत्म हो जाएंगे, भगवान की लीला चल पड़ेगी। तो ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों माया की अवस्थाएं हैं, स्वरूप की नहीं। ये माया जनित है, ये स्वरूप जनित नहीं है, ये नष्ट होने वाली है। इसलिए जागृत अवस्था में पाप न बने, निरंतर हमारा साधन चलता रहे, तो स्वप्नावस्था हमारी पवित्र हो जाएगी। महाराज जी आपको स्वप्न आते हैं, और आते हैं तो कैसे आते हैं? वैसे प्राय इतना समय ही नहीं कि स्वप्न आने के लिए, वो तो उनके आते जो करवट बदलते रहते, खूब पड़े रहते। अब थोड़ी देर के लिए लेटना होता है, और लेटते समय चिंतन करते हुए वो बेहोशी सी आई, और जब फिर चिंतन खुला तो फिर वही चल रहा है। तो स्वप्न का तो कभी कोई, हाँ कभी कोई स्वप्न अगर ऐसा आया तो संत महापुरुष जनों की कृपा होती है, किसी संत समागम में बैठे हैं या अपने आराध्य देव की कोई संबंधी पद या कोई चिंतन चलता हुआ पाया जाता है। अब मतलब ऐसा नहीं कि कोई संसारिक स्वप्न आवे, गंदा स्वप्न आवे, अब ऐसा कोई चांस नहीं रहेगा। शमशेर सिंह जी अंबाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी भगवान जी गीता जी में कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य को अपने द्वारा किए गए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। महाराज जी एक वाणी जी में संत पलटू दास जी महाराज कहते हैं कि पलटू लिखा नसीब का संत देत हैं फेर। महाराज जी इन दोनों वाक्यों में क्या रहस्य है? हाँ,
जब संतों का संग करते हैं तो भगवान के चरणों की शरणागति प्राप्त होती है। और भगवान स्वयं अपने श्री मुख से गीता जी में ही कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जैसे हमारे जो न्यायालय हैं उनमें फांसी दे दी जाए तो एकमात्र राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो माफ कर सकता है, ऐसे ही हमारे भागवती न्यायालय से पास हो चुका है कि इसे ये शुभ कर्म भोगना है, ये अशुभ कर्म भोगना है, लेकिन भगवान उसे माफ कर सकते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें परम पवित्र कर दूंगा, तुम्हारे सारे अशुभों को मेट दूंगा। तो संत जो पलट देते हैं वो अपने बल से थोड़ी पलटते हैं, वो तो भगवान के बल से पलटते हैं। जैसे तुम्हारा वृंदावन आना तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा, सत्संग में बैठना भाग्य में नहीं लिखा, राधा नाम जपना तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा, ये सब संत कृपा से प्राप्त हो रहा है, ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो यही कृपा आपके भाग्य को पलटते हुए मोक्ष तक ले जाएगी, भगवत प्रेम तक ले जाएगी। तो यही हुआ भाग्य का पलटना। मूलचंद जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी, संत सानिध्य व संत सेवा का फल क्या है? स्वयं में साधुता के लक्षण आ जाना और भगवान का अखंड स्मरण प्राप्त हो जाना। यदि संत संग कर रहे हैं, हमारी बहिर्मुखता नहीं मिट रही, हमारी संसारिकता नहीं मिट रही, तो हम में बहुत कमी है, हम सत्संग ठीक से नहीं कर पा रहे, या फिर वहाँ संत नहीं है। नहीं तो संत संग का सीधा फल है कुसंग का त्याग हो करके भगवान की भक्ति में रत हो जाना। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जहाँ सत्संग हुआ तो अनपायनी भगवान की भक्ति हृदय में जागृत हो जाती है। अगर सत्संग हुआ तो हमारा मोक्ष मार्ग पुष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। संत का संग मोक्ष सुख प्राप्ति के लिए, कामी का संग संसार की प्राप्ति के लिए। तो संत संग से आवागमन चक्र मिट जाता है, संत संग से भगवान प्रिय लगने लगते हैं, संत संग से संपूर्ण दैवी संपदा हृदय में आ जाती है, और संत संग से वो स्वयं हृदय से साधु बन जाता है, बाहरी भेष चाहे जैसा हो। अनिरुद्ध जी टीकमगढ़ से। राधे राधे महाराज जी, परम पूज्य श्री हरिराम व्यास जी महाराज, श्री पीपा जी महाराज, श्री माता सीता सहचरी जी, श्री चीदर जी, माता चिदरानी जी, इन महापुरुषों जैसा संतों के प्रति जैसा प्रेम और समर्पण था, ऐसा हम जैसे नीच पापी अधमों में कैसा है? जब भगवान से प्रेम होता है तो भगवान के प्रेमी जन भगवान से भी अधिक प्यारे लगने लगते हैं। जैसे हमें किसी से प्रेम हो और उसका नजदीकी कोई आवे तो हम बहुत नजदीक बैठेंगे, बड़े प्यार से। अच्छा आपने उनको देखा है? बोले हम तो पास ही रहते हैं। आपने बात भी की है? हाँ से। तो वो संत जनों के पास भगवान रहते हैं, वो हर समय भगवान में स्थित रहते हैं। तो ऐसे प्रेमी जनों को संत जन प्राण प्यारे लगते हैं, भगवान से भी अधिक प्यारे लगते हैं। सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, भगवान का आदेश भी है। तो इसलिए इन महापुरुषों को भगवान प्राण प्यारे हैं। न धन है, न संसार से कोई संबंध है, न शरीर का कोई राग है, एकमात्र भगवान के अनुराग में डूबे हुए महापुरुष हैं। तो जब इन्हें अनुरागी जन मिलते हैं तो इनका हृदय खिल उठता है और लगता है क्या खवाऊं, क्या पिलाऊं, क्या सेवा करूं, कैसे रिझाऊं। फिर वो हर उपाय करके आए हुए संत को वो सुख देने की चेष्टा करते हैं। ये इसलिए कि उनके हृदय में भगवान का अत्यंत प्रेम है। जिसके हृदय में भगवान का प्रेम होता है उसे संत जन बहुत प्यारे लगते हैं, संत जन प्राण प्यारे लगते हैं। जैसे
मेघ की गर्जना सुनकर, मेघ को देखकर मोर कुहुक कुहुक कर नाचने लगता है, ऐसे संतों को देखकर, संतों की वाणी सुनकर भक्त का हृदय नाच उठता है। आज मुझे भगवान ने संत समागम दिया। उमा संत समागम समन लाभ कछु आन। संतों से मिलना, उनसे भगवत चर्चा करना, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुलाए अंग तूलन ताय सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग क्षण मात्र के लिए मिल जाए तो स्वर्ग और मोक्ष सुख को भी उसके बराबर नहीं रखा गया। इसीलिए भगवत प्रेमी महात्माओं को प्राण प्यारे हैं, अत्यंत दुलार करते हैं, यहाँ तक कि प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार है। महाराज जी, आप गुरुजनों से ऐसी संत महिमा सुनकर, और शास्त्रों में भी आता है और यथार्थ सत्य है, बट हम जैसे बाहर जन रहते हैं बहुत श्रद्धा उत्पन्न होती है। बट महाराज जी, आज कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि पाखंड का भी बहुत एक सहारा लेकर, इस वेश का एक सहारा लेकर, मतलब उस समय महाराज जी संतों को कैसे पहचाने? और यदि हम भगवान के सहारे हैं तो हमारा मार्ग निष्कंटक रहेगा। यदि हम भगवान के सहारे हैं तो हमारा मार्ग निष्कंटक रहेगा। अगर हम ऐसी दृष्टि रखेंगे कि इनमें से पता नहीं कौन पाखंडी है, कौन सच्चा है, तो दोष दृष्टि होने की संभावना है और हमारा पतन हो सकता है। तो हम क्या करें? सब में भगवत भाव करें, सब में भगवान का भाव करें और भगवान से प्रार्थना करें। जो सच्चा भगवान का भक्त होता है उसे ऐसे लोगों से मिलान ही नहीं होता। ऐसे लोग उसके सामने ठीक, जैसे सूर्य के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता, ऐसे सच्चे भक्त के सामने पाखंड नहीं टिक सकता। मिलान ही नहीं होगा। मिलान उसी से होगा जो संत होगा। तो हमें लगता है भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम जप करो और उनसे प्रार्थना करो कि मुझे संत समागम मिले, तो भगवान आपको साधु समागम दे देंगे। महाराज जी, महिमा सुन के संग हो गया, फिर बाद में कुछ दिनों बाद ही पता लग गया कि ये थोड़ा सा सही इनका आचरण नहीं है, तो क्या हम पीछे दूरी बनाने? आप ये हमें बताओ, जैसे कोई संत मिला, आपको रामकृष्ण हरि नाम दिया, इससे बढ़कर कुछ तो नहीं है ना। आप इसको लेकर खूब जपिए, आप इसको लेकर भजिए। आपको ऐसा लगता है कि इनके संग से हमारी श्रद्धा कमजोर हो जाएगी तो आप दूरी बना लीजिए। तो नहीं, ना आप उनकी निंदा कीजिए, ना आप उनकी अवहेलना कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप दूरी बना लीजिए और खूब नाम जप कीजिए, उन्हीं के द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र जपिए, उन्हीं को रोज प्रणाम कीजिए, उनकी निंदा मत कीजिए, उनका दोष दर्शन मत कीजिए, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो, संत वेश का आदर किया जाता है। हनुमान जी परम ज्ञानी है, लेकिन जब काल नेमि ने संत वेश धारण किया तो हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से जा रहे थे, देखा कोई संत बैठे नाम कीर्तन कर रहा है, तो हनुमान जी उतरे, साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। काल नेमी ओ राम रावण युद्ध हो रहा है, ऐसा वैसा, वो अपना नाटक फैलाना शुरू किया और कहा तुम्हें पता नहीं, मैं ऐसी ज्ञान दृष्टि तुम्हें दे सकता हूं यदि तुम स्नान करके आओ। बाद में मकरी के द्वारा उनको पता चला कि ये कालनेमी राक्षस है, ये भगवान का भक्त नहीं। लेकिन क्या हनुमान जी को ज्ञान नहीं था क्या? सर्वज्ञ हनुमान जी ने वेश और नाम जापक का सम्मान किया। वो भगवान नाम कीर्तन कर रहा है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, इसका आदर किया, सर झुकाया और उस वेश का आदर किया। परिणाम में जब पता चला तो हनुमान जी ने उसका वध करके उसको परम पद प्रदान किया। लेकिन वेश और नाम कीर्तन हम दोष दृष्टि ना करें। जो गुरु मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, उसको जपें। यदि हमारी भावना नहीं बनती तो हम दूरी बना लेते हैं, पर हम श्रद्धा वही रखेंगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और यदि हम दोष दर्शन करेंगे, निंदा करेंगे, तो फिर हमारा मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, फिर भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आदित्य जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन के योग्य चित्त कैसे बनता है? सत्संग से, साधु समागम से। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए याद नेम। जब हम साधु समागम करते हैं तो एक एक पॉइंट पर दृष्टि डाली जाती है। तुम्हारा भोजन ठीक होना चाहिए, सतोगुणी भोजन। तुम्हारा संग ठीक होना चाहिए,
सात्विक संग। तुम्हारा दर्शन ठीक होना चाहिए, तुम्हारा श्रवण ठीक होना चाहिए, तुम्हारी जनेंद्रिय ठीक होनी चाहिए। एक एक चीज पर पूरी दृष्टि, जब रोज सत्संग सुनेंगे तो हमें एक एक पॉइंट पर दृष्टि डाली जाती है, तो हम भजन योग्य जो धरा प्राप्त करते हैं वो रोज सत्संग से प्राप्त करते हैं। यदि हम किसी भी संत की रोज वाणी सुने नियम पूर्वक, तो उसमें हमको बहुत सी ऐसी सामग्री मिलेगी जो हमारे चित्त को भजन के योग्य बना देगी। बिना भजनानंदी संतों के संग के भजन हो ही नहीं सकता। भजन न होई संग बिनु, बिना संत संग के भजन नहीं हो सकता, और बिना भजन के भगवत प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए एक क्षण के लिए भी भजन न छूटे, इसकी भूमिका तैयार करने के लिए संत महापुरुषों का समागम करना चाहिए, उनकी वाणी सुननी चाहिए। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। आकाश पांडे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि आचार्य शरणागत होकर श्री वृंदावन धाम का अखंड वास करने पर अथवा वृंदावन का दृढ़ आश्रय लेने पर निश्चित ही लाडली जी कृपा करती हैं। परंतु महाराज जी, जब हम धाम में आकर श्री जी के सर्वस्व त्याग करके कष्ट सहते हुए भजन करने वाले साधकों की रहनी देखते हैं, तो अंदर एक जलन सी होती है कि हमें भी कब ऐसा सौभाग्य मिलेगा, और बाहर रहना रुचिकर हो जाता है। महाराज जी, ऐसे में साधकों को महाराज जी कैसे, जो बाहर रह रहे हैं उनको कैसे ऐसा भाव आए कि हम भी। हाँ, वैसे मतलब अन्यथा मत लेना। जो वास कर रहे हैं, अगर इनकी सेवा की भावना जागृत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप बाहर कमाइए और कुछ अन्न वस्त्र आदि की सेवा जो वृंदावन वासी हैं, अगर उनकी कर दोगे तो आपकी जलन मिट जाएगी। आपको लगेगा कि मैं सहयोग कर रहा हूं वृंदावन वासियों का। मैं तो वृंदावन वास नहीं कर पा रहा, पर वृंदावन वासियों का सहयोग बहुत कष्ट से भी है। 4 घंटे रिक्शा चला लिए और पूरा परिवार भजन कर रहा है, तो हमें लगता है यदि हम बाहर खूब अच्छी नौकरी करें, खूब मेहनत से कमाएं, किसी को सहयोग दे दे, थोड़ा अन्न दे दे, थोड़ा वस्त्र दे दे, तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने महाराज जो वृंदावन की महिमा को लिखा है, उन्होंने कहा वृंदावन वासी से यदि हमारा संबंध हो जाए और वो हमारा चिंतन करे तो हमको वृंदावन वास का ही फल मिलेगा। किसी एक वृंदावन वासी से संपर्क हो जाए कि वो आपका चिंतन करे, वो आपका वृंदावन में रहते हुए चिंतन कर ले, तो ऐसा करना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हो तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, बन जाएगा, और ये जलन मिट जाएगी, और आपको आनंद आएगा कि मैं कमा रहा हूं और सेवा कर रहा हूं वृंदावन वासियों की, तो आपको वृंदावन ही मिलेगा, वृंदावन वास का ही फल मिलेगा। यदि मेहनत की जाए और मेहनत से कमाकर 4 रोटी में से 1 रोटी वृंदावन वासी की व्यवस्था में दे दी जाए, ब्रजवासी की व्यवस्था में दे दी जाए, तो आपका परम मंगल करेगी और आपको वृंदावन धाम का वास ही का जो फल है वो प्राप्त होगा। अभिषेक मित्तल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो लोग सांसारिक भोगों में बहुत आसक्त होते हैं उनका मन भ्रमित रहता है, ऐसे लोग भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाते। महाराज जी, हम नाम जप तो करते हैं बट मन भौतिक भोगों के सुख में राजी है। महाराज जी, ऐसे में कैसे बचें महाराज जी? देखो, किसी संत का बच्चा बन जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं किसी योग्य नहीं हूं, तो किसी भगवान के भक्त के चरण को पकड़ लीजिए। भगवान के भक्त का चरण आश्रय, भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। अगाध भव सिंधु से पार करने के लिए भक्त चरण आश्रय है। यदि भक्तों के चरणों का आश्रय ले लिया जाए, हमारी बात पर विश्वास कर लेना, तो भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान कृपा करके उसको पार कर देते हैं। भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु। हम सब विषयी हैं यार, थोड़ी देर के लिए मन को छोड़ो, वही गंदी बातों में मन जाता है। खींच खींच के लगाओ तो भगवान में लगता है, नहीं से छोड़ दो तो वह वही गंदी बातों में जाता है। लाख समझाओ बिल्कुल नहीं समझता है। तो भैया, हमको पार होने के लिए नौका की जरूरत है, तैर कर नहीं जा पाएंगे हम। तैर कर जाने वालों में हम ज्ञानी पुरुष नहीं है कि हमें सब काट दे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो हम भगवान के भक्त की चरण रूपी नौका का आश्रय ले लेते हैं। भगवान के भक्तों का आश्रय लेने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं।
अजहू सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, तो हरि कृपाल सब पाछली क्षम्हे तेरी खोट। अगर भगवान के भक्तों का आश्रय ले लो तो भगवान तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देंगे और भक्त संग का रंग आपको भगवान की चरण शरण में पहुंचाएगा। क्योंकि भक्त शरण लोगे तो थोड़ी सेवा बनी जाएगी, शरीर की सेवा, धन की सेवा, वस्तु की सेवा यदि किसी भक्ति की बन गई तो वो अमोघ है भगवत प्राप्ति कराने के लिए। अन्यथा अगर हम अपने साधन का बल रखें तो ऐसे ऐसे अपराध हो जाते हैं कि सब साधन चट जाए, ऐसे ऐसे अपराध हो जाते हैं, वैष्णव अपराध, संत अपराध। तो हम किसी भक्त के चरणों का आश्रय लेकर यदि साधना पे चले तो हमारी साधना सुरक्षित रहेगी और उनकी कृपा से मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। डॉक्टर टीना जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे ऐसे कई मरीज हैं जो तनाव व डिप्रेशन के शिकार हैं, जिनमें अधिकतर मामले पारिवारिक होते हैं। कई बार काउंसलिंग के दौरान मरीज जब परेशानी के कारण परिवार के अपने लोगों से या पति अथवा पत्नी का कारण होते हैं, तो ऐसे में कई दवा भी काम नहीं करती जब तक परिवार का साथ या परिवार प्यार ना मिले। खूब परिवार का साथ दे दे, खूब परिवार प्यार करे, जब तक भगवान का साथ नहीं होगा तब तक डिप्रेशन और भय, चिंता, शोक से आप नहीं मुक्त हो सकते। हमारी बात मान लो, मन को चाहिए सुख, और सुख भी कैसा अखंड, जिसमें दुख का लेश न हो, वो केवल भगवान से मिलता है। अगर आप सबका डिप्रेशन दूर करना चाहती हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आप एक दवा दीजिए कि आप 50,000 नाम जपो, राधा 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 रोज, बहुत जल्दी डिप्रेशन मुक्त हो जाओगे। तो जब तक चिंतन नहीं बदलेगा तब तक वो मरीज ठीक नहीं होगा, और उसका चिंतन बदलने के लिए राधा नाम है, भगवान नाम। सैकड़ों डिप्रेशन वालों ने दवा छोड़ दी है, नाम जप कर विश्वास किया हमारी बात पर और वो आनंदित हो गए। सैकड़ों ऐसे हैं। यदि आप अपने मरीजों को नाम जप की प्रेरणा दें, ज्यादा ना कोई कर पावे तो 5,000 से शुरू करे, राधा 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 राधा, और अगर ठीक ना होने लगे तो हमें बतावे। बस ध्वनि नहीं टूटनी चाहिए, राधा 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 राधा। तो जो हमारे चिंतन निगेटिव जा रहे थे वो बार बार आएंगे, पर राधा राधा राधा, तो वो डिलीट करता जाएगा राधा नाम, और आपको शांति प्राप्त होती जाएगी और आपके पाप नष्ट होते जाएंगे, आपका मंगल हो जाएगा। बिना भगवान के नाम जप किए आपको विश्राम नहीं मिल सकता। बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। बालू मथने से भले तेल निकल आवे, बालू को पेरो, और पानी मथने से भले घी निकल आवे, असंभव बात है। लेकिन बोले बिना भगवान का भजन किए कोई संसार समुद्र, यही संसार समुद्र है। इसलिए सब लोग नाम जप करो, चाहे थोड़ा ही करो, पर नाम जप करो। शराब पीना छोड़ो, मांस खाना छोड़ो, गंदी बातें छोड़ो, अभी आनंदित हो जाओगे, पूरा समाज आनंदित हो जाएगा। गंदा भोजन, गंदा आचरण, गंदा चिंतन तो परेशान तो होगे ही। रितेश जी दतिया से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, उपासक की ऐसी कौन सी गलती है जिससे उसे आनंद का अनुभव नहीं होता, और उसे क्या करना चाहिए जिससे उससे आनंद अनुभव होता रहे? सबसे बड़ी गलती है भगवद विस्मरण। सब गलतियों का मूल है भगवान को भूल जाना। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी महाराज परम ज्ञानी महात्मा है, भगवान के प्राण प्रिय हैं। वो कह रहे सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? बोले भगवान का जिस समय सेवा ना हो, भजन ना हो, सुमिरन ना हो, उनकी लीला कथा न सुनी जाए, उनका नाम कीर्तन न किया जाए, उनका नाम जप न किया जाए, यही सबसे बड़ी गलती है। इसी गलती के कारण काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, लोभ आदि ये हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं और हमसे गलतियां बढ़ती ही चली जाती हैं। हमारे यहाँ सेवक वाणी में लिखा हुआ है,
हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। हानि क्या है सबसे बड़ी? बोले नाम छूट गया। लाभ क्या है सबसे बड़ा? बोले नाम चल रहा है। तब शुक हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुख दानी। सुख क्या है? बोले प्रभु की चर्चा कर रहे हैं, प्रभु की चर्चा सुन रहे हैं, संत समागम में है। दुख क्या? बोले संसार की चर्चा कर रहे हैं, निंदा स्तुति कर रहे हैं, पाप क्रिया करने वालों का संग कर रहे हैं। तो ये सब विमुखता जो धारण हुई हृदय में, वो भगवान के विस्मरण से हुए। तो सबसे बड़ी गलती है भगवान को भूल जाना, भगवान का स्मरण ना होना। अगर भगवान का स्मरण चलता रहा तो सब ठीक हो जाएगा। हमें हर समय भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में से किसी का चिंतन जरूर चलाना चाहिए। हर समय प्रभु का चिंतन चलेगा तो मंगल हो जाएगा। चाहे जहाँ जाओगे, चाहे जहाँ बैठोगे, चाहे जिस सभा में बैठो, आनंद ही आनंद रहेगा, क्योंकि आनंद सिंधु भगवान का अखंड स्मरण चल रहा है। स्मृति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। पूरी गीता जी सुनने के बाद अर्जुन जी को प्राप्त हुआ स्मृति। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। हे मेरे गोविंद, हे मेरे अच्युत, आपकी कृपा प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे आपकी स्मृति प्राप्त हो गई। भगवान की विस्मृति भूल जाना ही सबसे बड़ी गलती है, और भगवान का स्मरण करना ही सबसे बड़ी साधना है। शिवम हरिवंशी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक दिन आपने एकांतिक में बोला था कि दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। महाराज जी, इसका भावार्थ क्या है? जैसे हिरण पे दया की भरत जी ने देखा कि एक मृगी प्यासी थी, वो जल पीने के लिए आई और गर्भवती थी। गर्भ बिल्कुल प्रसव में ही परिणित होने वाला था कि पीछे से सिंह ने दहाड़ की। उस हिरनी ने, मृगी ने छलांग मारी, तो छलांग मार के उस पार निकली, पर गर्भ बीच में ही गिर गया धारा में और उस पार जाकर मर गई। दयालु भरत जी ने देखा ये बच्चा तो मर जाएगा पानी में, उठा लिया, उसे अपनी कुटिया ले गए जो झोपड़ी बनाई हुई थी। चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज, जिन प्रभु के लिए सब कुछ त्यागा, अपनी रानी, अपने पुत्र, अपना परिवार, राजपाट सब त्यागा, वही उस हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। 2-3 दिन रखना चाहिए, इसके बाद हिरण के झुंड में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिन प्रभु के चिंतन के लिए परिवार छोड़ दिया तो हिरण का बच्चा क्या। अब उनको लगा कि अगर मैं इसे छोड़ देता हूं कहीं भेड़िया ना खा जाए, कहीं सिंह ना खा जाए। ऐसी भावना से युक्त होकर के वो हिरण को सदैव अपने पास रखने लगे। अपने कांधे पे चढ़ा के गंडकी नदी जाना, अपने कांधे पे चढ़ा के, यहां तक कि भगवान का विस्मरण हो गया। भागवत उठा के पढ़ लो, भगवान का विस्मरण हो गया और हिरण की स्मृति, प्यार, दुलार, आसक्ति में इतना तन्मय हो गए कि अंतिम समय शरीर छूटा हिरण का चिंतन करते हुए, तो अगला जन्म उनको हिरण का प्राप्त हुआ। तो दया ने मार दिया ना, भगवान के विस्मरण से युक्त कर दिया। जहां भगवान का स्मरण था वहां भगवान का विस्मरण करा दिया, हिरण का स्मरण आ गया। तो दया करना जरूरी है, दया बिना साधु कसाई, लेकिन होश में दया को एक सीमा में बांध कर रखिए, जिससे आपका धर्म, आपकी भगवत स्मृति नष्ट ना होने पावे। हम दया दूसरों पर करें, पर हमारा भगवान का स्मरण सदैव चलता रहे, हम धर्म से युक्त रहे, हम कहीं उस पर आसक्त ना हो जाएं, ये सावधानी रखने के लिए कहा गया। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। बहुत सावधान होकर के जी।
श्री राधा वल्लभ लाल लाल की